ठीक है, जो टॉपिक है, टॉपिक इज नेक्स्ट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. ओके, सो फॉर दिस लेट अस कंसीडर अबाउट द हाइड्रोजन एटम. एक हाइड्रोजन एटम के लिए ठीक है, लेट अस कंसीडर फॉर अ हाइड्रोजन एटम. सो हाइड्रोजन एटम का अगर अपन ऑर्बिट्स बनाए, इसका न्यूक्लियस और ऑर्बिट बनाए, या कहते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया जाए इसका, तो इसके सेंटर में क्या होगा? सेंटर में न्यूक्लियस होगा. ठीक है, न्यूक्लियस कैसा होगा? हाँ सर, और प्रोटॉन और पॉजिटिवली, न्यूट्रॉन. हाँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे और ये पॉजिटिवली चार्ज होगा. समझ में आया? अब हाइड्रोजन के पास क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपनी ऑर्बिट में, ठीक है, रिवॉल्व हो रहा होगा अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसमें एक ऑर्बिट बना देते हैं. ठीक है, आपने एक ऑर्बिट बनाई इस तरह से. ठीक है, ये ऑर्बिट बना दिया. अब इस ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, ये रिवॉल्व हो रहा है. इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं. ये इलेक्ट्रॉन आपने बनाया. इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बना दिया हमने. ठीक है, इसके रेडियस, जो ये इसकी ऑर्बिट है, इसके ऑर्बिटल रेडियस अपन लेते हैं आर. आर इसके ऑर्बिटल रेडियस हो गई. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके अंदर करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. समझिए बात को. इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस क्या करेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है. अब ये जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करा, ये डायरेक्शन ऑफ, हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन है. अगर मैं इस डायरेक्शन को शो करना चाहूँ, तो वेलोसिटी अगर इस पॉइंट पे मैं बनाना चाहूँ, तो टेंजेंशियल, ऑब्वियसली टेंजेंशियल ही बनेगी. तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई. कोई दिक्कत नहीं, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है. हाँ सर. अच्छा, अगर ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन जो है कैसे जा रहा है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. हाँ एंटी सर. क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो करंट जो फ्लो हो रहा होगा वो कैसा फ्लो हो रहा होगा? इसमें सर डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज. क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट होगी क्लॉकवाइज, उसके अपोजिट. तो ये जो है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को मैं रेड से बता देता हूँ. ये डायरेक्शन ऑफ करंट है. डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी. तो आप देखें कि ये तो कुछ ऐसा ही केस हो गया जो अभी लास्ट केस में आपने पढ़ा हुआ था, करंट कैरिंग लूप वाला. लेकिन इट बिहेव्स लाइक अ हाँ करंट सर. कैरिंग लूप. एक करंट कैरिंग लूप की तरह ये बिहेव करेगा, जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है. देखो यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रहा है. करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है. क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है. तो ये तो हम ऑलरेडी स्टडी करके आए. इसमें तो हम ये भी बता सकते हैं कि भाई इसकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होगी. इसकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होगी? आई है कि नहीं? अभी निकाला है ना आपने फॉर्मूला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का. करंट कैरिंग लूप के लिए क्या होता है? इक्वल टू आई होता है. अगर मैं डायरेक्शन हाँ सर. निकालना चाहूँ इसमें, अगर इफ आई वांट टू मेंशन द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन दिस केस, तो वो डायरेक्शन कैसे आएगी? अपवर्ड आएगी या डाउनवर्ड आएगी? सर डाउनवर्ड. डाउनवर्ड आएगी. ठीक है, वेरी गुड. तो जो डायरेक्शन होगी एम की डायरेक्शन कैसी होगी? डाउनवर्ड. ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सर की वर्टिकली डायरेक्शन. डाउनवर्ड होएगी ना? हाँ, इसको आप ऐसा समझो कि ये टेबल पे रखा हुआ है. टेबल पे रखा हुआ है, तो टेबल पे रखा हुआ है यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है. तो डाउनवर्ड कर दोगे तब आपको थोड़ा माइंड में और अच्छा क्लियर होगी बात. समझ रहे हो बात को? ऐसा समझो टेबल पे रखा हुआ है, तो टेबल पे रखा हुआ है तो हाँ हॉरिजॉन्टल सर. प्लेन पे रखा हुआ है. ऐसे समझो. क्रॉस कह सकते हैं ना सर? हाँ, क्रॉस कह सकते हो आप. ऊपर से विजुलाइज कर दो उसको, क्रॉस कह हाँ सर. सकते हो. ठीक है, तो ये तो हो गए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात हो गई. अच्छा, अब देखो साथ साथ में क्या होता है, एक एंगुलर मोमेंटम भी आपने सुना होगा इसके. क्योंकि ये देखो, ये v वेलोसिटी भी है इसके पास. v वेलोसिटी है ना? तो इसमें क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम भी होगा. तो एंगुलर मोमेंटम की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो देखो v वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी तो वेरी करती है, डायरेक्शन वेरी करती है इसलिए, बट स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है ना. तो ये जो v वेलोसिटी है, v वेलोसिटी के कारण बिकॉज ऑफ दैट इसमें क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम भी होगा. तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं अपन? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है ये भी ध्यान होना चाहिए. तो एंगुलर मोमेंटम सर का ओमेगा फॉर्मूला आर. होता है ना, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, मास हाँ यानी एम बी आर. लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस होता है. फिर लीनियर मोमेंटम को अपन mv कर देते हैं तो mvr आ जाता है. ठीक है.
ठीक है, तो वे ध्यान रखना आप। तो ये v वेलोसिटी की, बिकॉज ऑफ दिस v वेलोसिटी एंड मास ऑफ ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास भी होगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m ही हो जाएगा। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, r ये रेडियस आ गई सर्कुलर पाथ की, और v ये वेलोसिटी है, तो इस वजह से इसके अंदर जो है लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकालते हैं कि सर जो राइट हैंड थंब रूल। हाँ राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, फिंगर को कर्ल करते हैं अपन इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो आपका इलेक्ट्रॉन, आप वही समझो कि टेबल पे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, आपका ये जो डायग्राम में लिखना है, तो अपनी फिंगर को आप कर्ल करोगे एंटी सर क्लॉकवाइज अपवर्ड। तो अपवर्ड आएगा। ठीक है, वेरी गुड, आ रहा है ना समझ में। तो ये जो डायरेक्शन आएगी एल की, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम, तो ये एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी कैसी होगी, अपवर्ड होगी। तो ये मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पर, ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हो गई, और इसको हम कर देंगे एल से डिनोट करते हैं, तो ये एल वेक्टर आ जाएगा। समझ में आया, डायग्राम समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, हाँ सर, ये है ना? एल वेक्टर सर एंगुलर मोमेंटम है ना? हाँ, एल रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर मोमेंटम को। ठीक है, अच्छा अभी तक जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसके अंदर सब समझ में आ गया ना? मैं थ्योरी नोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर वीडियो में आप देख लेना उसको। समझ में आया यहाँ तक क्या हो रहा है? अभी तक तो कोई दिक्कत हाँ नहीं आई सर। ना? ठीक है, अगर यहाँ पर मैं करंट निकालना चाहूँ, जिसको अपन बोल रहे हैं इक्विवेलेंट करंट, क्या आप कह रहे हैं उसको, इक्विवेलेंट करंट। तो करंट का आपको फॉर्मूला आता है आई इक्वल टू, क्या होता है करंट का फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ये यस तो सर। आपका बेसिक फॉर्मूला है, ये तो आपने बेसिक फॉर्मूला लिख दिया, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो इसी को ही आगे कर देते हैं कि आई इक्वल टू क्यू, तो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, चार्ज का इलेक्ट्रॉन है, और टी जो है अपन ले लेते हैं कैपिटल टी। ये कैपिटल टी आ गया आपके पास। ठीक है, अब कैपिटल टी देखो, कैपिटल टी क्या रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक जो रिवॉल्यूशन, एक पूरा चक्कर होगा, एक पूरी साइकिल होगी, उसमें जितना टाइम लगेगा, तो एक पूरी साइकिल में जो टाइम लगेगा, तो फॉर्मूला क्या आता है आपका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, करा हुआ है आपने। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू क्या करोगे, डिस्टेंस, तो एक पूरे राउंड में डिस्टेंस कितने जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी, और स्पीड अपन v से डिनोट कर रहे हैं, तो ये कैपिटल टी आ जाएगा। तो यानी कि आई जो फॉर्मूला बनेगा आपका, आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू ई डिवाइड बाय, हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाय v आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, है ना? अब हमें निकालना यस सर। क्या है, इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन लिखना चाहे मैग्नेटिक डायपोल सर मोमेंट, हाँ सर वो लीनियर मोमेंटम के जो अपन ने डायरेक्शन निकाली थी, वो मतलब मैंने लीनियर नहीं, निकाल दी एंगुलर थी। एंगुलर मोमेंटम, हाँ सॉरी एंगुलर सॉरी। हाँ, मोमेंटम, हाँ एंगुलर हाँ। मोमेंटम। तो उसमें हमने जो फिंगर्स थंब जिस तरफ रखा था वो किस डायरेक्शन में था, मतलब थंब नहीं रखना, टेंजेंट के डायरेक्शन फिंगर, में? थंब नहीं हाँ रखना, फिंगर। फिंगर को कर्ल करना है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यहाँ पर डायरेक्शन हाँ ऑफ रोटेशन। रोटेशन, तो हाँ सर इलेक्ट्रॉन ठीक है। किधर रोटेट कर रहा है उसमें करना है, ये ध्यान रखना, डायरेक्शन तो ऑफ फिर थंब बता रोटेशन। देगा हमें डायरेक्शन। हाँ, अब यहाँ तो डायरेक्शन ऑफ करंट में करा था एम के लिए, तो इसमें आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में करना है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो कंफ्यूज है आप। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम में तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में कर्ल करना है आपको, और इसमें एम जब करा था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जब डायरेक्शन निकाली थी, तो डायरेक्शन ऑफ करंट में आपने फिंगर को कर्ल करा था, दोनों में ही राइट हैंड थंब रूल लगाया गया। समझ में आया? ठीक है, हाँ सर। अब यहाँ पर हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल लेते हैं अपन। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आप यहाँ पर निकालो तो देखो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और ये कह रहे हैं फॉर ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, या कह सकते हैं आप इसको एक और नाम दिया हुआ है, वो है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, या इसका लिख लेते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, मैग्नेटिक मूवमेंट
ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंपल इसका अलग है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एल से, है ना। फॉर्मूला वही है आई इंटू ए, आपने करा था जो आई इंटू ए, जो कॉइल के लिए अपन ने करंट लूप के लिए अपन ने लिखा था, वही फॉर्मूला है आई इंटू ए। बट अब ये चेंज हो जाएगा, आई आपने निकाला ही है, आई कितना है आपके पास, ई बी डिवाइड बाय 2 पाई आर। ठीक है, इनटू एरिया का फॉर्मूला क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है नहीं। एरिया कितना हो जाएगा इसका, पाई हाँ आर सर। स्क्वायर हो जाएगा, आर रेडियस है, तो इसको तो यहाँ कैंसिल कर लो, इस पाई से इस पाई को कैंसिल कर लो, तो ये जो फॉर्मूला आएगा आपके पास म्यू एल हो जाएगा ई बी आर डिवाइड बाय, ठीक है, ई बी आर डिवाइड बाय, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। सो ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। आप ये भी ऐड कर सकते हैं, ऑर्बिटल मोशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर्मूला वहीं से लाया अपन, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला था फॉर लूप, ठीक है, फॉर करंट लूप कह सकते हैं, वहां से ही फॉर्मूला था अपने पास, आई है ना, ये कन्वर्ट करा तो EVR/2 आ गया, इसको अपन कर देते हैं फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, अब यहाँ हम लेते हैं कि भाई एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, तो ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल मोशन कर रहा है उसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको अपन एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है एम वी आर, ये फॉर्मूला आता है, पी इंटू आर होता है, पी लीनियर मोमेंटम होता है, तो पी इक्वल टू एम वी रख दोगे तो एम वी आर आ जाएगा। उसमें मास किसका लेना है आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है, पी तो आप जानते ही ये स्पीड है और आर सर इसकी क्या बोला था अभी? रेडियस है। वैसे कह रहा हूँ कि पी इंटू। फॉर्मूला जो होता है एंगुलर मोमेंटम का होता है पी इंटू आर, पी लीनियर मोमेंटम होता है, आर रेडियस होती है सर्कुलर पाथ की, फिर पी जो होता है लीनियर मोमेंटम उसको अपन करते हैं मास इनटू वेलोसिटी, तो ये एम वी आर हाँ आपके सर। पास फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला अपना एल इज इक्वल टू एम ई वी इंटू आर। ठीक है, अभी देखो इसको, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा, ये सेकंड इक्वेशन होगा, है ना। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐसा करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं हम, एक फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाहते हैं इसमें। देखो आप, तो डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन जो थी आपके पास, उसको सेकंड इक्वेशन से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपके पास आएगा म्यू एल डिवाइड बाय एल। ठीक है, इजिकल टू आपके पास इधर हो जाएगा, ये है EVR/2। ठीक है, EVR/2, ठीक है, और इनटू ये हो जाएगा एम बी, और ये भी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। ठीक है, तो बी और आर ये तो कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा म्यू एल डिवाइड बाय, इसको इस तरह से करते हैं, म्यू एल इजिकल टू आपके पास हो जाएगा ई डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये एल आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास। इसको कर देते हैं अपन थर्ड इक्वेशन, है ना। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें अपन, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो म्यू एल वेक्टर इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय 2m, और ये एल जो आएगा ये किसका जाएगा, माइनस एल वेक्टर आएगा, नहीं आएगा माइनस का, बोलो। सर वो लास्ट स्टेप से एक बार वापस बता दो, थर्ड वाली इक्वेशन के बाद। हमने डिवाइड करा, ये वी आर कट गया, एल इस तरफ ले आया मैं, तो ये फॉर्मूला, ये तो विदाउट वेक्टर में फॉर्मूला आ गया आपके पास, म्यू एल इज इक्वल टू ई बाय 2m, और ये एल आ गया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसको एल इधर वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसमें माइनस आएगा नहीं आएगा, ये पूछ रहा हूँ मैं, माइनस आएगा नहीं आएगा इसके अंदर,
यहाँ पर अपन करते हैं कि बाय बोहर्स क्वांटिजेशन थ्योरी। ठीक है, जो एल होता है, दिस एल मतलब एंगुलर मोमेंटम, दिस एल इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाय 2 पाई। ठीक है, वेयर एन इज इक्वल टू व्हाट 1 2 3। ठीक है, ये अपने लगाया बोहर का क्वांटिजेशन थ्योरी, इसमें एल इज इक्वल टू हो गया एन एच डिवाइड बाय 2 पाई। एन क्या है इसके अंदर, एन की वैल्यू हो सकती है 1 2 3। ठीक है, एच क्या है इसमें, व्हाट इज एच, स्मॉल एच क्या होता है, सब जल्दी बता दो। प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अभी देखो अपने पास ये फॉर्मूला है थर्ड वाले फॉर्मूले में अपन कहते हैं कि भाई म्यू एल इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ई डिवाइड बाय एम ई। और एल की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दो, एल की वैल्यू कितनी है आपके पास, एन एच डिवाइड बाय 2 पाई। ठीक है, तो जो हम चल रहा है हमारा टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा म्यू एल इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय 2 एन एच डिवाइड बाय 2 पाई। तो ये फाइनली हमारे पास एक मेन फॉर्मूला आ जाएगा, और इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन लिखना चाहें तो म्यू एल इज इक्वल टू एन को अपन बाहर ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ई एच डिवाइड बाय 4 कर दो 4 पाई एम ई। ओके, so this is a formula you will get, so this is fifth formula। आया समझ में? तो ये हमारे पास फाइनली फॉर्मूला आ गया किसके लिए, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल मोशन। इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिट में मोशन करता है, तो जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बनता है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू एल इक्वल टू एन ई एच डिवाइड बाय 4 पाई एम ई। ठीक है, ये तो एक फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर एक टर्म डिफाइन की हुई है, वो है बोहर बोहर मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटॉन। ठीक है, तो उसको और अपन डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर, बोहर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, बोहर्स मैग्नेटॉन कुछ नहीं है, इक्वेशन तो आपके पास आ ही गई है फाइनल। बोहर्स मैग्नेटॉन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो एन है एन की वैल्यू 1 कर देना। अच्छा, एन की वैल्यू 1 करने का क्या मतलब है, एन इजिकल टू 1 का सर मतलब क्या होता मैग्नेट्रॉन है या मैग्नेटॉन है? है, मैग्नेटॉन है। ठीक है, मैग्नेटॉन। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कि इसकी वैल्यू 1 कर दें अपन अगर, तो मतलब कौन सा ऑर्बिट हो गया, कौन सा 1 मतलब सर कौन सा, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, या 1 फर्स्ट वाला ऑर्बिट इसका आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसमें n इक्वल टू 1 रख दो, तो इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे म्यू बी से। म्यू बी मतलब बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, और ये हो जाएगा म्यू एल, और ये मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। तो मिनिमम कब होगा, जब n की वैल्यू क्या कर दोगे, 1 पुट कर दोगे, तो 1 पुट कर दो, तो फाइनली जो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, ये हो जाएगा ई एच डिवाइड बाय 4 पाई एम। ठीक है, तो नॉलेज होनी चाहिए जस्ट आपको, मान लो इन केस आ जाए क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान होना चाहिए। बाकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल मोशन तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, और उसका फॉर्मूला जो आया है आपके पास वो है एन ई एच डिवाइड बाय 4 पाई एम ई। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये समझ में आया बोहर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, हाँ सर। तो बोहर मैग्नेटॉन जो है उसका तो फॉर्मूला आपके पास आ गया, ये 4 पाई एम ई। अब इसमें अगर हम इफ वी पुट द वैल्यूज, इफ वी पुट ई इज इक्वल टू हाउ मच, 1.6 into 10 to the power minus 90। ठीक है, एच की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, एच की वैल्यू आपको ऐसा जाएगी 6.63 into 10 to the power 6.63 into 10 to the power minus 34। ठीक है, ये जूल इनटू सेकंड। इसके अलावा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम। तो अगर आप ये सारी वैल्यूज, इफ यू पुट ऑल दीस वैल्यूज, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेटॉन। तो बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू जो आएगी, इसको कैलकुलेट आप करोगे 9.27 into 10 to the power, ये है into 10 to the power minus 24 -24 एम
तो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक जो आपने सॉल्व करा है वो आपने निकाला है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो आपने निकाला है, उसका फॉर्मूला आपके पास आ गया m म्यू एल इज इक्वल टू n e h डिवाइडेड बाय 4 पाई m, है ना। बट साथ साथ में इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी एक्सिस पर क्या करते हैं, स्पिन भी करते हैं, अपनी खुद की एक्सिस पर क्या करते हैं, स्पिन भी करते होते हैं, तो उसकी वजह से भी डायपोल मूवमेंट होता है और उसको बोलते हैं अपन स्पिन। ठीक है, तो वहां पर एक वहां भी उसमें एंगुलर मोमेंटम भी होता है ना। और वो एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसको बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और वो किसकी वजह से आता है, स्पिनिंग मोशन की वजह से आता है और उसी वजह से स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा। ठीक है, देखना समझने की कोशिश करना कि जब वो ऑर्बिटल में मोशन कर रहा था तो ऑर्बिटल में जब वो रिवॉल्व हो रहा था अराउंड द न्यूक्लियस, उसका मोशन हो रहा था, तो उसके पास जो लीनियर एंगुलर मोमेंटम आया था उसमें, और वो एंगुलर मोमेंटम क्यों आया था, क्योंकि वो रिवॉल्व हो रहा था अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई साथ साथ वो रिवॉल्व तो करता ही है अराउंड द न्यूक्लियस, साथ साथ में खुद की एक्सिस पे स्पिन भी करता है। तो स्पिन भी करता है तो वहां पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाता है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से उसका जो है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है। क्या होता है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। और जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है वो हम यहाँ पर देते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला। देखो समझ में तो आ गया ना क्यों आता है। ठीक है, हाँ तो सर, वो क्योंकि स्पिन एंगुलर मोमेंटम आता है। हाँ स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इसलिए उसमें स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। डायरेक्ट ही है ये फॉर्मूला, उनको कोई डिराइव तो कुछ करना नहीं है इसमें। तो स्पिन मैग्नेटिक स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, इसको अपन देते हैं स्पिन को म्यू एस से दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू एस वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में दे रखा म्यू एस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई, और ये आ जाएगा यहाँ पर एस वेक्टर। एस वेक्टर क्या है इसमें, एस वेक्टर क्या हो जाएगा इसके अंदर, एस को अपन बोलेंगे स्पिन एंगुलर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और ये क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है। जैसे वहां पर आपने अभी मैग्नेटिक मूवमेंट लिखा था ना। ठीक है, तो इस तरह से अगर टोटल निकाला जाए, यानी टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला जाए तो कैसा आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट, टोटल मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है वो, तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या जाएगा, म्यू इज इक्वल टू, दोनों का सम कर देंगे अपन, म्यू वेक्टर इज इक्वल टू कितना जाएगा, म्यू एल वेक्टर प्लस ये आ जाएगा म्यू एस वेक्टर। म्यू एल वेक्टर तो आपने सॉल्व करा ही था, है ना। देखें क्या, म्यू एल का फॉर्मूला क्या था अपने पास वेक्टर फॉर्म में, ये रहा म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइड बाय 2 एम ई एल वेक्टर, माइनस डिवाइड बाय 2 एम ई और एल वेक्टर। और सर तो मतलब पहले के फॉर्मूले में जो एल था वो अब एस है, स्पिन एंगुलर हाँ वो मोमेंटम। स्पिन पहले है, वो एंगुलर मोमेंटम था। वो एंगुलर मोमेंटम था, वो न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा था ना, उसकी वजह से वाला एंगुलर मोमेंटम था। ये स्पिन कर रहा है खुद के एक्सिस पर, उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया, दोनों ही एंगुलर मोमेंटम है पर रीजन अलग अलग है। उसमें न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा था वो उसकी वजह से था, और ये वाला क्या है, वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है उसकी वजह से। ठीक है, समझ में आया, है ना। हाँ सर। अब इसको रख देते हैं ई। ठीक है, इसको रखते हैं ई डिवाइड बाय, क्या जाएगा, ई डिवाइड बाय एम ई, और इसको कर देते हैं अपन एस वेक्टर। ठीक है, थोड़ा और सही सा बना देते हैं इसको, तो माइनस बाहर ले लेता हूँ मैं, ई बाहर ले लेता हूँ, 2 ई बाहर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ब्रैकेट में अंदर कितना आ जाएगा अपने पास, ये तो एल वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, एल वेक्टर प्लस क्या जाएगा 2 एस वेक्टर। ठीक है, तो
फाइनली टोटल जो आ जाएगा अपने पास मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का जो कि रिवॉल्व हो रहा है ऑन द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, फाइनली हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा। क्वेश्चन नंबर करते हैं 5 आ जाएगी 7। ठीक है, सो mu is equal to यानी टोटल मैग्नेटिक मोमेंट mu is equal to -e divided by 2 l वेक्टर प्लस 2s वेक्टर। ओके